नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम बॉलीवुड को जो आज एक क्षति पहुंची है उसके बारे में हम बात करते हैं। देशभक्ति फिल्में बनाने का एक दौर चलता था और उस दौर को किसने शुरू किया और किसका नाम देशभक्त एक्टर के नाम से जाना जाता था, किसका नाम भारत के नाम से जाना जाता था कि उस एक्टर का नाम भारत है। पूरा देश जिसको भारत और भारत कहता था, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। 4 अप्रैल 2025 को वो हमें अलविदा कह गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारे बॉलीवुड के देशभक्ति के लिए प्रेरित करने वाली शख्सियत, जिन्होंने देश के लिए सबसे ज़्यादा देशभक्ति फिल्में बनाई, जिनका नाम है हरिकिशन सिंह जी गिरी गोस्वामी। हरिकिशन गिरी गोस्वामी। आपको लगा होगा कि ये एक्टर कौन है, इसका तो हमने नाम भी नहीं सुना। तो ये जिसका मैं नाम ले रहा हूं, हरिकिशन गिरी गोस्वामी, इनका जो बदला हुआ नाम है, जिस नाम से आप परिचित हैं, वो नाम है मनोज कुमार। मनोज कुमार आज हमारे बीच नहीं रहे। बॉलीवुड को वो अलविदा कह गए। उनका जो जन्म हुआ था 24 जुलाई 1937, आजादी से पहले 24 जुलाई 1937 को उनका जन्म पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो वापस आए, वापस आकर बॉलीवुड में अपनी उन्होंने जगह बनाई, क्योंकि कलाकार हमेशा किसी न किसी के अंदर इस तरह से छुपा होता है कि बस उसको निकालने की ज़रूरत है। 1965 में मनोज कुमार की एक फिल्म आई थी, शहीद। उस फिल्म ने जो लोगों के दिलों पर छाप छोड़ी, वो आज तक भी बरकरार है। शहीद भगत सिंह को लेकर बहुत सारी फिल्में बनी, लेकिन मनोज कुमार की जो शहीद थी, वो आज तक भी दिल को छूती है और दिलों पर राज करती है। उसके बाद तो जैसे मनोज कुमार को देशभक्ति फिल्मों का भूत सवार हो गया। एक से बढ़कर एक देशभक्ति फिल्में उन्होंने बनाई। बहुत सारी फिल्में तो ऐसी भी थीं जिनको इन्होंने खुद प्रोड्यूस भी किया, जिसके निर्माता भी खुद थे, डायरेक्टर भी खुद थे, और उसके अंदर अभिनय करने वाले अभिनेता भी खुद ही थे। पूरी इंडस्ट्री को एक ऐसा खूबसूरत चेहरा, जो हमेशा इस तरह से उनका जो स्टाइल था, वो आज भी याद किया जाता है। चेहरे पर जब वो हाथ रखते थे तो लोग झूम उठते थे, तालियां बजाते थे कि मनोज कुमार का ये स्टाइल सबसे न्यारा स्टाइल है। उनको 1973 में लाइफ टाइम दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और मैं आपको बताता हूं 1965 में जो उनकी फिल्म शहीद आई थी, 1973 की बात कर रहा हूं मैं। 1973 में फिल्म फेयर अवार्ड से उनको नवाजा गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उनको नवाजा गया, और जो हमारे देश के महान सिंगर रहे किशोर कुमार के नाम से जो अवार्ड था, उससे भी मनोज कुमार को नवाजा गया। पूरी इंडस्ट्री के दिलों में राज किया। आज तक वो राज कर रहे हैं, आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। 87 साल की उम्र में कोकिलाबाई अस्पताल में जब रात को सीने में दर्द की वजह से उनको एडमिट कराया गया, दाखिल कराया गया, तो उनको अटैक हुआ, और अटैक के साथ ही वो बॉलीवुड को अलविदा कह गए। उनकी बहुत सारी फिल्में जो आज भी हमारे दिल और दिमाग में राज करती हैं। मैं कुछ फिल्मों के नाम आपको बताता हूं कि जिन फिल्मों की वजह से हम उनको याद करते हैं, हम झूम उठते हैं, और जो देश को उन्होंने सौगात दी। देखिए, रोटी कपड़ा और मकान, बेहतरीन फिल्म मनोज कुमार की अभिनीत और निर्माता के रूप में वो फिल्म थी। क्रांति,
क्रांति एक ऐसी देशभक्त फिल्म थी जिसके बारे में कहा जाता था कि जब क्रांति बन रही थी तो मनोज कुमार के पास पैसा खत्म हो गया था, फंड्स की प्रॉब्लम थी, उन्होंने अपना बंगला गिरवी रखा था, तब जाकर पैसे आए और उस फिल्म में लगाए और उस फिल्म को पूरा किया। लेकिन उस फिल्म ने जो दुनिया भर में, देश के अंदर जो तहलका मचाया, जो लोगों को पसंद आई, आज तक की सबसे बड़ी फिल्म मनोज कुमार की क्रांति रही, जिस फिल्म ने उनको एक ऐसा देशभक्त का ठप्पा दे दिया कि आज भी मनोज कुमार को यदि याद किया जाता है तो देशभक्त कलाकार के रूप में याद किया जाता है। उसके बाद शोर शोर जया बहादुरी के साथ एक गाना था, उसमें पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे रंग उस जैसा। एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था। मनोज कुमार आज भी यदि इस गाने को पर्दे पर लेकर आते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है, दिल झूम उठता है। यादगार, बेहतरीन फिल्म यादगार, कलयुग और रामायण, हरियाली और रास्ता, गुमनाम, शहीद मैंने आपको बता ही दिया, जिस फिल्म से इनको पहचान मिली, बड़ी वाली पहचान मिली जिसको हम कह सकते हैं। हिमालय की गोद में, पत्थर के सनम के गाने आपने सुने होंगे। बहुत ज़्यादा खुश होकर मैं ये सारी चीज़ें नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि एक लीजेंड हमारे बीच आज नहीं रहे हैं। आदमी, और एक फिल्म थी 10 नंबरी, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। बहुत ही मतलब कह सकते हैं जिसे देखकर मन खुश होता था। आजकल के, हो सकता है आजकल के लोगों को ऐसी तरह की फिल्में पसंद ना आए, लेकिन वो वक्त ऐसा था कि मनोज कुमार के नाम से जब फिल्म आती थी तो लाइनें लगती थी 1-1 किलोमीटर लंबी टिकटों के लिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद साजन, सावन की घटा, इस तरह की बहुत सारी फिल्में मनोज दादा ने हमारे देश को, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को दी। आज वो कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। हार्ट अटैक जिस तरह की खबर सुनने में आई है, हार्ट अटैक आया है उनको। 87 वर्ष की उम्र उनकी हो चुकी है। पारिवारिक छोटी सी और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जन्म 24 जुलाई 1937 पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में हुआ। असली नाम मनोज कुमार का क्या था? हरिकिशन गिरी गोस्वामी। पत्नी का नाम शशि गोस्वामी, और इनके जो बच्चे हैं, कुणाल गोस्वामी, 2 बच्चे हैं, कुणाल गोस्वामी और विशाल गोस्वामी। पिता HL गोस्वामी, माता श्री का नाम है कृष्णा गोस्वामी। अब कहने को हम ये कहते हैं कि आज वो आए और वो चले गए, जाना सबको है, चाहे बहुत पैसे वाला है या बहुत गरीब है, सबको ये दुनिया छोड़कर जाना है। आत्मा अमर है, शरीर मृत है, मिट्टी है। जब तक आत्मा शरीर के अंदर है, हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कमा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, ये तभी तक है जब तक आत्मा शरीर के अंदर है। और आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो हमारे अपने, जिनको हमने जिंदगी भर खिलाया पिलाया, सुविधाएं दी, वो कहने लग जाते हैं कि जल्दी चलो, बॉडी को लेकर जल्दी चलो शमशान घाट में। गर्मी का वक्त है, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, बदबू आनी शुरू हो जाएगी। अपने ही लोग जल्दबाजी करते हैं कि फटाफट लेके चलो यार, क्या कर रहे हो। ये दुनिया का चक्र है बाबू, जो आया है सो जाएगा। मैं बड़े भारी मन से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मनोज कुमार के परिवार को, उनके पूरे सगे संबंधियों को, कि इस दुख की घड़ी में भगवान उनको इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें और मनोज कुमार जी को अपने चरणों में स्थान दें।
नमस्कार।